हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज आप सामने देख रहे होंगे हम लोग एमडीआई गुड़गांव के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से बड़े सारे लोगों के मन में आता है मुझे ये कॉलेज का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं, तो वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी डिटेल इन दिस वीडियो। एंड इन केस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ डू दैट। बार बार बोलते अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही आपको कोई कॉलेज मिस हो जाएगा इंपॉर्टेंट अपडेट मिस होने की वजह से, एंड इवेंचुअली नुकसान अपना ही है। बाद में अपने स्कोर्स अच्छे आए होंगे बट हमने कॉलेज का फॉर्म ही मिस कर दिया होगा तो ऑब्वियसली हमें उस कॉलेज में फिर सीट नहीं मिलेगा। तो एक छोटा सा काम है, बटन प्रेस करिए एंड एट द एंड ऑफ द डे ट्राई ये किया करो, रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहो कि कोई अपडेट हमने शेयर तो नहीं करा है, एंड यू आर गुड टू गो। बाकी जो ईजी स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप पे आप ऑलरेडी एडेड हैं, हम लोग वहाँ पर भी एक बार आपको अलग से नोटिफाई कर देंगे सो दैट आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना हो। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात करते हैं एमडीआई गुरुग्राम गुड़गांव दोनों के बारे में। दोनों सेम ही है एंड एमडीआई में टोटल 4 प्रोग्राम्स हैं। इन सब के नेम्स आपके सामने अवेलेबल हैं, पीजीडीएम, एचआर, आईबी एंड बीए। ये 4 प्रोग्राम्स हैं। बिजनेस एनालिटिक्स का है, इंटरनेशनल बिजनेस का है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है एंड जनरल पीजीडीएम प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर आप इन चारों प्रोग्राम्स को फिल करना चाहते हो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एमडीआई गुड़गांव, मुर्शिदाबाद एक और कैंपस है एमडीआई का, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम। उतना अच्छा अभी वो नहीं है कि आप उसको कंसीडर करके चलो। अभी आप इस पर चेक कर सकते हो, फीस जो है वो 3000 है, आप इसका फॉर्म भर सकते हो, इंक्लूडिंग जीएसटी है ये फीस। और मज़े की बात या दुख की बात ये है कि इसका लास्ट डेट है ये 28 नवंबर 5 PM। उसके बाद ये ओपन नहीं रहेगा और कैट के बाद ये ओपन होता भी नहीं है। तो इस फॉर्म को छोड़ने की भूल मत करना। अब फिल कब करना चाहिए वो इस चीज़ के बारे में मैं बात करूंगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और डिटेल्स के बारे में जान लें। अभी फिल मत करना, अभी थोड़ा सा होल्ड पे डालो। हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर हम इस कॉलेज के फॉर्म को फिल करेंगे या नहीं करेंगे उसका डिसीजन लेंगे। अभी हमें फिल नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा ना। ये जो 4 प्रोग्राम्स हैं इसमें पीजीडीएम आईबी जो प्रोग्राम है इसके 2 सेमेस्टर्स जो होंगे वो फॉरेन में होंगे। तो थोड़ा सा हैपनिंग प्रोग्राम है ये, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। अच्छा ऑप्शन है भाई। थोड़ा फीस हायर साइड पे चला जाता है इसके लिए, बट प्रोग्राम अच्छा है। एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रोग्राम अच्छा है। इसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स के लिए बड़े सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो बिजनेस एनालिटिक्स में अगर आप कोई अच्छा बी स्कूल देख रहे हो तो एमडीआई कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन जो आप कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हो। पीजीडीएम जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है एंड एचआर, दोनों ही प्रोग्राम्स अच्छे हैं। इवन चारों के चारों प्रोग्राम्स अच्छे हैं। कॉलेज ब्रांड नेम बहुत बढ़िया, कॉलेज की प्लेसमेंट्स सब कुछ बहुत सही। तो आप कंसिडर करके चल सकते हो। अब किसको कंसिडर करना है या नहीं करना वो थोड़ी देर बाद में देखा जाएगा। अभी के लिए हम लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं जिसमें बड़े सारे चेंजेस हुए हैं। जो एमडीआई था वो किसी ज़माने में फुली फोकस्ड रहता था, भैया कैट स्कोर ले आओ, एमडीआई के अंदर एडमिशन ले लो। जितना ज़्यादा कैट स्कोर ऑब्वियसली आपके चांसेस बढ़ जाते थे एमडीआई में एडमिशन लेने के। बट जैसे जैसे थोड़ा सा प्रोग्रेशन हुआ, आगे आगे ईयर्स बढ़े, तो थोड़ा सा एमडीआई ने कट ऑफ्स को नीचे करा, कैट की कट ऑफ को थोड़ा नीचे करा सो दैट डाइवर्सिटी भी उनको मिलना स्टार्ट हो। इस ईयर उन्होंने कुछ और चेंजेस कर दिए हैं। पीआई का शॉर्ट लिस्टिंग अलग तरीके से चलाया जाएगा एंड फाइनल वेट जो शॉर्ट लिस्ट है वो अलग तरीके से चलाया जाएगा। आप दोनों चीज़ें देख सकते हो। अगर तो मैं वैट पीआई के बारे में बात करूँ, जीडीपीआई वैट पीआई जो इंटरव्यू प्रोसेस है, कैट को 70% वेटेज है। तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट अगर आप कैट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपके भैया बहुत अच्छे चांसेस हैं कि एमडीआई से आपको कॉल आएगा। इंजीनियर्स को बहुत परेशान करते हैं आईएम्स, स्पेशली ओल्ड आईएम्स की बात करें, अच्छा परसेंटाइल लाने पे भी कई बार कॉल्स नहीं बन पाती। तो एमडीआई में है, अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको। 70% वेटेज है आपके कैट स्कोर को, तो आपका चांस बनेगा। 10th 12th को 5% वेटेज है, सेम गोज फॉर ग्रेजुएशन। अकेडमिक डाइवर्सिटी 2.5%, जेंडर डाइवर्सिटी 2.5%, वर्क एक्सपीरियंस 10%। ये है वैट पीआई का। अब एक बार हो गया वैट पीआई, फाइनल प्रोसेस जो है फाइनल सिलेक्शन का, उसमें कैट को 35% वेटेज कर दिया गया है। तो भैया 70% था पहले, अब 35% है फाइनल सिलेक्शन के लिए। साथ में आपका बिहेवियर असेसमेंट टेस्ट ऐड हो चुका है, साइकोमेट्री टेस्ट टाइप का होगा ये। सिमिलरली वैट है आपका, सिमिलरली जीडी भी होगा। अब वैट और जीडी दोनों ही होने वाले हैं। देन पीआई आपका होगा, उसके 20% वेटेज है, 10% जीडी का एंड वैट का 5%, एंड ग्रेजुएशन का 5% वेटेज रहेगा। 10th एंड 12th का वेटेज हटा दिया गया है। तो कई सारे लोग रहते हैं जिनका 10th एंड 12th उतना अच्छा नहीं रहता, बड़े परेशान होते हैं कि यार मेरा तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर आपका काम बन जाएगा क्योंकि 10th का वेटेज जो है हटा दिया गया है। डाइवर्सिटी में 3 डिफरेंट डाइवर्सिटीज ऐड कर दी गई हैं। एक तो आ गया आपका अकेडमिक डाइवर्सिटी, आप इंजीनियरिंग नहीं हो, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कोई डाइवर्स बैकग्राउंड है आपका। एक है जेंडर डाइवर्सिटी, फीमेल्स हो तो एडवांटेज मिलेगा। सिमिलरली उन्होंने साथ ही साथ जो है वो रीजनल डाइवर्सिटी भी ऐड कर दिया है। इन केस आप जम्मू एंड कश्मीर से या नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो आपको 2.5% एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से कोई फीमेल है
एंड वो नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर से है, तो उसको ये 2.5, ये 2.5, ये 2.5 तीनों मिल गया 7.5%, बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा जो ये आपका 10th एंड 12th का तो सिनेरियो खत्म हो चुका है, 7.5% है, यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, यहाँ पर भी 5% का एडवांटेज मिलने वाला है, और बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, मतलब 35% कैट का है और 7.5% सीधा सीधा आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। तो आप समझ रहे होगे फाइनल जो कन्वर्जन्स होंगी कितना डिफरेंस क्रिएट हो सकता है अगर किसी के पास ये 7.5% नहीं है और किसी के पास ये 7.5% है। बड़े सारे लोगों की सीट खत्म होगी और बड़े सारे लोगों को सीट मिलेगी। इस वजह से डाइवर्सिटी चाहिए भैया एमडीआई को इस बार, और स्पोर्ट्स के लिए भी डाइवर्सिटी ऐड कर दी। और ये स्पोर्ट्स का डाइवर्सिटी जोनल लेवल पे खेल लिया जी, डिस्ट्रिक्ट पे खेल लिया नहीं, ये नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने खेला है तो 2.5% का आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा स्पोर्ट्स में। वर्क एक्सपीरियंस का अगेन 10% है, यहाँ पर अर्लियर 10% था, यहाँ पर भी अगेन वो 10% ही चलने वाला है। आई होप सो ये आपको सारा कुछ देखने को मिल गया। अब भैया कट ऑफ देखिए, कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूं, जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था पीजीडीएम, उसका सिनेरियो ये चलता था 95 परसेंटाइल, 95.5 परसेंटाइल, इतना लास्ट ईयर तक इतना रहता था। उससे नीचे भी कन्वर्ट्स हुई हैं 93.5, 93 के क्लोज, वो ये HR, IB, BA इन प्रोग्राम्स में हुए हैं। इनमें बहुत रेयर है कि इतने पे मिले, बट इस ईयर का सिनेरियो हो चुका है चेंज, कैट का वेटेज बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो अब क्या उतनी लोअर परसेंटाइल्स पे कॉल्स आएंगी या नहीं आएंगी वो अलग बात है। अब एमडीआई क्या बहुत सारी कॉल्स लेकर फिर एंड में फाइनल एडमिशन में शॉर्टलिस्ट करना चाहता है लोगों को, या पहले ही वो कम लोगों को कॉल करके फिर फाइनल में कम ही लोग रहेंगे उन्हीं में से चूज करना चाहता है, वो एमडीआई के ऊपर है। तो किसको ये फॉर्म भरना चाहिए किसको नहीं, बाय द टाइम आप कैट तक पहुंचते हो, अगर आपका एक भी मॉक में स्कोर 60 मार्क्स प्लस गया हो, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ परसेंटाइल की नहीं, अगर आपका नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज हो, ईजी स्टूडेंट्स हो तो ईजी का टेस्ट सीरीज हो, अगर एक भी टेस्ट में, एक भी मॉक में आपका 60 प्लस गया है, और चांसेस हैं कि आप इस फॉर्म को भरिए। 3,000 रुपये फ्री का तो है नहीं भैया, पिक एंड चूज करके फॉर्म भरना पड़ेगा। अब अगर आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, आप शायद 60 तक कभी पहुंच नहीं पाए हो, बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो आई विल रिकमेंड कि आप फॉर्म भर दो। पास्ट में हमने बड़ी बार देखा है कि लोगों के अच्छे परसेंटाइल्स आते हैं, मॉक में कभी भी उतना नहीं आया होता, कैट में आ जाता है, बट दे डिड नॉट फिल द फॉर्म, तो ऑब्वियसली उनको फिर कुछ चांस नहीं है कि भैया एमडीआई में उनका कुछ हो जाए। तो अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है भरिए, अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, यार मैं तो बड़ा पिक एंड चूज़ कर करके फॉर्म भरने वाला हूँ, तो आप अगर 70 प्लस एक भी मॉक में गए हो या 2-3 मॉक्स में आप 60 प्लस की रेंज में गए हो, तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। बड़ा ही अच्छा कॉलेज है, अगर बाय चांस आपके हाथ से निकल गया तो दुख दर्द और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं होगा, तो हमें वो रिस्क नहीं लेना चाहिए, प्रोवाइडेड बाकी अब सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस हैं। अगर पॉसिबल हो तो ये कॉलेज का फॉर्म ज़रूर भरिएगा, इसको मिस करना अच्छी बात नहीं रहेगी आपके लिए, ठीक है। सो आई होप सो आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर। बाकी और कॉलेजेस के बारे में भी हम लोग अपडेट करेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका मिस ना हो जाए। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। इन केस आपको स्पेसिफिक चीज़ जो मुझसे पूछना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं एसपी जैन के ऊपर भी, ये वीडियो के ऊपर, कि भाई आपको गाइड किया जाए कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करना है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी वीडियो हम लोग जल्दी ही अपडेट कर देंगे फिर, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू, बाय बाय।